Hello students, in today's class we will discuss a new chapter, that is census and sample methods of collection of data. So to understand this chapter, first we will have to understand some basic term, and word of that term is universe or population. In statistics, universe or population is known as the total of all the items that are to be studied under some investigation. जब किसी इन्वेस्टिगेशन के सारे आइटम्स को हम रेफ़र कर रहे हैं, उन सारे आइटम्स के टोटल को रेफ़र कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. तो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टर्म रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, यूनिवर्स और पॉपुलेशन. The total of all the items that are to be studied in an investigation are known as universe or population. ठीक है. And when few items of from that universe or population is covered, when few items of that population are covered for investigation, that few item, that group is known as sample. So these are the two meanings, two different technical terms that we have to understand. The first is, and दोनों मेथड अब हम सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेंसस और सैंपल मेथड. तो पहला मेथड हम कवर करते हैं, दैट इज सेंसस मेथड. सेंसस मेथड क्या बोलता है? जब हम पॉपुलेशन के सारे आइटम्स को कवर करेंगे, ठीक है, यानी कि हम पूरी पॉपुलेशन जो हम कवर कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को हम जब कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मेथड को हम सेंसस मेथड कह रहे हैं. मतलब हम एक एक आइटम से जब हमारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, तब हम उस मेथड को सेंसस मेथड कहेंगे. ठीक है. क्या कह रहे हैं कि एक एक आइटम, एक एक वेरिएबल से जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, एक एक आइटम को हम कवर कर रहे हैं, तो उसे सेंसस मेथड कह रहे हैं. चलिए, कब ये मेथड यूज करना चाहिए, सूटेबिलिटी क्या है? ठीक है, देखिए, जब आपका पॉपुलेशन साइज जो है वो छोटा है, तो आइटम्स जो आपको कवर करने हैं वो ज़्यादा नहीं है, स्मॉल नंबर है उन आइटम्स का, क्योंकि ज़्यादा आइटम्स कवर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि हर एक आइटम को कवर करना है. तो सेंसस मेथड तभी सूटेबल है जब आपको स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन कवर करनी है. ठीक है. या फिर अगर मान लीजिए लार्ज पॉपुलेशन अगर आपको कवर करनी है, तो फिर आपका रिक्वायरमेंट दूसरा होना चाहिए कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेट डेटा आपको चाहिए. अगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेट, ठीक है, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेट डेटा आपको चाहिए, तो फिर आप सेंसस मेथड फॉलो कीजिए. अब चाहे पॉपुलेशन साइज लार्ज हो, स्मॉल हो, कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको सेंसस मेथड ही फॉलो करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है आपका डाइवर्स पॉपुलेशन. जब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स आपके पास में, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट फीचर्स, सबकी अलग कुछ बात है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, सब में अलग कुछ क्वालिटी है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, तो फिर आपको सेंसस मेथड ही फॉलो करना चाहिए. क्यों? क्योंकि सैंपल के बेसिस पे सभी लोग डिफरेंट है. मान लीजिए हमारा पॉपुलेशन काउंट है, वो सेंसस मेथड क्यों फॉलो किया जाता है? क्योंकि उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें चाहिए. अप्रॉक्सीमेशन पे बेसिस पे हम नहीं चल सकते. ठीक है. वहाँ पे अलग लोग हैं, अलग रीजन के, अलग रिलीजन के, रीजन और रीजन दोनों ही अलग हैं. ठीक है. तो उन सब लोगों का एस्टिमेशन, हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक फैमिली डिफरेंट है, तो उन लोगों का एस्टिमेशन किसी एक फैमिली के, किसी एक रीजन, किसी एक एरिया के बेसिस पे नहीं किया जा सकता है. इसीलिए वहाँ पे सेंसस मेथड फॉलो किया जाता है, क्योंकि डाइवर्स पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है. चलिए, अब इस मेथड के कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान हैं. पहले देखते हैं मेरिट्स. ऑब्वियसली सबसे बड़ा मेरिट तो यही है कि एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा है. हम हमारे पॉपुलेशन काउंट के डेटा को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं, रिलायबल मानते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक आइटम, एक पर्सन को कवर किया गया है. तो जब एक आइटम को कवर किया जाता है, तो ऑब्वियसली आपके पास में एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, इसीलिए उसे रिलायबल माना गया है. चलिए, नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन. एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल के आती है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल के आती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को आपने कवर कर लिया, तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन तो आपके पास आएगी. इसका एक एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं. ठीक है. देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के,
उन सबको ही कवर किया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है कि कुछ 5, 7, 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया और उनके बेसिस पे सबको मार्क्स दे दिए गए, ऐसा नहीं है। तो एक्यूरेट डेटा एकदम वहाँ पे हमारे पास में आता है, इसीलिए बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को हम सबसे ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एक बच्चे को ढंग से असेस किया गया है। दूसरा क्या है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमको मिलती है। थ्योरी में कितने नंबर आए, प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए, ठीक है, आपके स्कूल से कितने नंबर आपको मिले हैं असाइनमेंट में, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलती है। मैथ्स में कितने, एसएसटी में कितने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन आपका एक इसका एग्जाम्पल है। चलिए, लेस बायस्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लेस बायस्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मिलेगी। किसी की तरफ फेवरिज्म नहीं किया जाएगा, किसी की तरफ हेट्रेड या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट्स के हिसाब से हम नहीं काम कर सकते हैं। हो सकता है सैम्पल मेथड पे हम वही सैंपल सेलेक्ट करें जो पिक्चर हम शो करना चाहते हैं। अगर हम अच्छी पिक्चर शो करना चाहते हैं तो अच्छा सैंपल सेलेक्ट कर लिया, और बुरी पिक्चर शो करना चाहते हैं तो बुरा सैंपल सेलेक्ट कर लिया। लेकिन सेंसस में वो नहीं होता है, क्योंकि सबको ही कवर किया है, तो बायसनेस यहाँ पे होना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है डीमेरिट। कुछ डीमेरिट्स हैं इसकी। क्या डीमेरिट्स है? एक तो ये है कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, ऑब्वियसली हमें टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट्स सब यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो ये हमारे लिए कॉस्टली भी है, एक्सपेंसिव भी इसे कहते हैं, वो कह सकते हैं। बहुत पैसा इसके अंदर लगता है, बहुत टाइम इसके अंदर लगता है। लार्ज मैन पावर, अब देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आपको कवर करनी है तो उसके अंदर लार्ज मैन पावर आपको लगेगी, ठीक है। हो सकता है सैंपल सेलेक्ट अगर आप करते हैं, कुछ लोगों को ही अगर आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास में सिर्फ 5 ही बच्चों का अगर टेस्ट लेना है तो हो सकता है एक टीचर आराम से टेस्ट ले ले, लेकिन 50 बच्चों का अगर वाइवा लेना है, टेस्ट लेना है और उसे अच्छे से असेस करना है, तो हो सकता है एक से ज़्यादा टीचर करें। तो लार्ज मैन पावर हमें यहाँ पे लगती है जब हम ज़्यादा लोगों को कवर करना चाहते हैं, तो उसका एक डीमेरिट है, ठीक है। और थर्ड है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। यूजुअली लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड एडवाइस नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कवर करने जाने के लिए बहुत सारा टाइम, मनी, एनर्जी आपका लग जाएगा, तो वो यहाँ पे हमसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि सेंसस, ये जब आपकी पॉपुलेशन साइज बड़ी हो तो सेंसस आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हाई डिग्री एक्यूरेट ऑफ डेटा अगर आपको चाहिए, ठीक है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा, फिर आपको सेंसस मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है तो फिर आपका मेथड आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ठीक है हाई डिग्री एक्यूरेसी नहीं हो तो भी काम चल जाएगा आपका, तो फिर ऐसे केस के अंदर आप सेंसस मेथड को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपको कवर करनी है। चलिए, इतना ही आज हम करेंगे सैम्पल मेथड नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।